हेलो एवरीवन। चलिए आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ में क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि एक टेबल है यहाँ पे और जो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रहा है तो ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो मैं यहाँ पे 1 से 2 पार्ट डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट पे बात करता हूँ। तो देखो इसमें गिवन क्या है पहले उससे बात कर लेते हैं। नाउ गिवन इज ए, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म कि किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमें बता रखा है, दिस इज -18 एंड डी हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता क्या है, बट हमें ये पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इज 10, तो n इज इक्वल्स टू 10 एंड वी नो ए एन। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 0। देखो ए एन 0 होने का क्या मतलब है, क्योंकि इस एपी के अंदर, इस पर्टिकुलर एपी के अंदर 10 टर्म थे, तो इसका मतलब उसने ये गिवन दे रखा है कि जो उसका 10th टर्म है, या मैं कहूँ कि उसका जो लास्ट टर्म है वो 0 है। तो क्वेश्चन है कि ये बताना है हमें कि डी क्या होगा। तो देखो जो चीज़ गिवन है वहीं से क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इट मीन्स मुझे ये चीज़ पता है कि उसका 10th टर्म 0 है, क्योंकि n टर्म 0 था और उसके अंदर 10 ही टर्म्स प्रेजेंट थे। तो नाउ ये चीज़ मुझे पता चल गई कि 10th टर्म इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0। नाउ 10th टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 9b। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि ये कैसे लिखा जा रहा है तो जो प्रीवियस वीडियो है वो पहले उसको वॉच करें। देखो इसको मैं जो लिख रहा हूँ बेसिकली a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे मैंने ये चीज़ लिखी है। ना व्हाट इज a, तो a इज माइनस के 18, तो माइनस के 18 प्लस 9d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमें d को ही कैलकुलेट करना है। तो अब देखो क्या आ गया, माइनस के 18 प्लस 9d इक्वल टू 0। इस 18 को साइड शिफ्ट कर देंगे तो वी गेट 9d इज इक्वल टू 18 प्लस के 18। ठीक है, नाउ d को अगर निकालना है तो ये उस साइड में जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज 18 अपॉन 2, 9 2 ज़ा 18। तो इट मीन्स ये हुआ कि हमें d जो है वो कितना मिल गया, 2। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो d होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमें इसको कंप्लीट करना है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो इसका एक पार्ट में और डिस्कस करता हूँ। तो चलिए लास्ट पार्ट पे और चलते हैं इसके। तो उसमें जो गिवन है वो क्या क्या है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें उसने गिवन दी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म वहाँ बता दिया है कि 3.5 है, तो फर्स्ट टर्म इज 3.5। ठीक है, नाउ d इज इक्वल टू 0, तो d हमारा 0 हो गया। n इज इक्वल टू 105, और बहुत ही इजी सी बात है, वो ये कह रहा है कि nth टर्म ए एन क्या होगा। ठीक है, तो इट मीन्स देखो n का मतलब ये होगा कि उस टर्म के अंदर, उस एपी के अंदर n मतलब कि जैसे इस क्वेश्चन में n है 105, तो इसका मतलब ये होगा कि उस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे a1 a2, इट मीन्स इसके अंदर जो हैं वो 105 टर्म्स हैं, है ना। और ए एन का मतलब ये होगा कि उस ए पी के अंदर जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है ना। तो लास्ट टर्म हमें पता चल गया 105 है, तो सिंपल सी बात है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि 105 जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कोई इजी कोई मतलब मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें ए भी पता है और डी भी पता है। तो जब ए और डी पता है तो हम किसी भी टर्म को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A105 जो होगा, जिसको कि मैं nth कह रहा हूँ इस केस में, वो किसके इक्वल होगा, a प्लस 104d। देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मेट में रखते हैं तो जो d के पास का जो कोफिशिएंट है वो एक कम हो जाएगा बस। ठीक है, नाउ सिंपल a कितना है यहाँ पे 3.5, तो 3.5 आ गया। एंड नाउ व्हाट इज d हियर, तो d कितना है, सिंपली 0, तो 104 इंटू 0, तो इट मीन्स आंसर कितना आ गया, 3.5। तो देखो इसमें मैं एक बात आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ कि इस टर्म के अंदर, इस एपी के अंदर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताओ कि 100वां टर्म क्या होगा, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, उसका आंसर भी 3.5 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस 0 है। तो अगर किसी का डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि उस एपी के अंदर एक ही टर्म चलता रहेगा, एंड दिस इज गोइंग ऑन। तो किसी भी टर्म की वैल्यू इस केस में 3.5, दैट इज़ हमारा जो फर्स्ट टर्म है वही होगी। तो यहाँ पे ए एन कितना हो जाएगा हमारा, ए एन विल बी इक्वल टू 3.5।
5। तो मैंने ये जो सेकेंड और फोर्थ पार्ट है वो इसका वो डिस्कस करा है। आप जो फर्स्ट एंड जो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है आप इसको खुद से करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स लिस्ट। ठीक है, तो एक एपी है, ये बात क्लियर है कि ये एपी है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले तो ये बता रखा है हमें कि 2 और जो भी कोई नंबर है यहाँ पे और 26 दीज आर इन एपी, इट इज गिवन। ठीक है कि ये एपी में है। अब अगर ये एपी में है तो ये बताइए कि मिड वाला टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक आपको रिजल्ट बता देता हूँ, जिसके बाद ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे एक जनरल रिजल्ट पे मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए A1 A2 A3, मैं कहता हूँ कि ये जो है एपी के अंदर है ना, दीज आर इन एपी। अगर कोई 3 टर्म्स आपको बता रखा हो कि वो एपी के अंदर है तो क्या होगा। देखो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, तो सिंपल सी बात है, A2 माइनस A1 का मतलब होगा D, कुछ ना कुछ D होगा इसका। A3 माइनस A2 भी क्या होगा D, और आपको पता है कि अगर ये AP के अंदर है तो डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, यानी A2 माइनस A1 करके जो आंसर आएगा वही आंसर A3 माइनस A2 करके भी आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये माइनस में है A2, तो मैं इसको शिफ्ट करके लाके यहाँ पे रख देता हूँ। तो A2 प्लस A2 इज इक्वल टू, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने। देखो मैं यहाँ रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस। A3 प्लस A1, ये उधर जाके जो हुआ A1 उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स ये हुआ 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 या A3 प्लस A1, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये राइट कर सकता हूँ कि A2 इज A1 प्लस A3 अपॉन 2, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि किसी भी 3 टर्म्स के लिए लगता है। देखो ये रिजल्ट क्या कह रहा है, तो इस रिजल्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि अगर कभी आपको ये बता दिया जाए कि ये 3 नंबर्स जो हैं एपी के अंदर हैं, इट इज़ गिवन के 3 नंबर्स एपी के अंदर हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मान के चला था, तो उस केस में जो बीच वाला टर्म होगा या जो A2 होगा वो किसके इक्वल होगा कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर लो, यानी A2 क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करो यानी 2 प्लस 26 कर लो, और सिंपली 2 से जाके उसको डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो A2 का होगा। लेकिन कंडीशन याद रखनी है कि ये जब वैलिड है जब नंबर 3 नंबर कोई एपी के अंदर हो। ठीक है, तो ये कितना आ गया आंसर, 28/2, एंड 28/2 इज नथिंग बट इक्वल टू 14। तो इसका मतलब यहाँ बॉक्स में कितना आंसर आ जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो एपी था उसके अंदर इसको मिसिंग टर्म को कैलकुलेट कर लिया है। तो ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि कभी भी हमें किसी भी 3 टर्म्स के लिए रूल लगाते हैं तो बीच वाला जो टर्म आएगा वो इक्वल होगा, आप इन 2 नंबर्स को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। चलो इसमें आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक या दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। जैसे लाइक सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, तो कोई बात नहीं, आप 3 टर्म्स को कंसीडर करो। देखो ये 13 और 3 है, आपको पता है कि इस बीच में कोई टर्म आएगा और ये पूरी एक एपी है, तो आप क्या करो 13 प्लस 3 कर लो। यानी ये जो फॉर्मेट है, मैं ये फॉर्मेट कहीं पे भी बीच में ले जाके भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी इस फॉर्मेट को लगा सकता हूँ। यानी जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये बॉक्स कौन सा टर्म है पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3, तो ये थर्ड टर्म है हमारा। तो जो थर्ड टर्म होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा, 13 प्लस 3/2 के, यानी कितना आंसर आ गया, 16/2, दैट इज 8। यानी इसी फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ मैं, तो मतलब मैंने ये गेट कर लिया कि ये वाला टर्म हमारा किसके इक्वल होगा, 8 के। अब देखो क्या मैं ये लॉजिक का यूज़ करके 3 टर्म्स वालों का यूज़ करके मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ, तो यस। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर ये A1 था, A1 में अगर मैं 8 को ऐड करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो वो 13 के इक्वल आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, अगेन इस वाला लॉजिक। तो जब ये चीज़ मुझे पता है तो इट मीन्स मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि A1 प्लस 8/2 आंसर आना चाहिए 13। क्यों, क्योंकि ये 3 टर्म्स क्यों है स्टार्टिंग के एपी में। तो जब ये रूल हमें पता चल गया तो A1 को निकालना कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, A1 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 को साइड शिफ्ट कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 26। नाउ A1 इज इक्वल टू 26 माइनस के 8,
एंड दिस इज इक्वल टू 26 में से 8 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 18। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म आया वो कितना आ गया हमारा 18 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज 18। इस मेथड से मैंने जो पूरे 4 टर्म से इसको गेट कर लिया है। तो याद रखना है कि 3 टर्म्स पे एलिजिबल है, तो ये 3 टर्म्स कहीं भी ले जाके किसी भी एपी पे ले जाके आप इसको फिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले जो लास्ट 3 टर्म्स थे वहाँ जाके इसको लॉजिक को लगाया, फिर स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लेके इस लॉजिक को लगा दिया। तो इसी पैटर्न पे आप जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको डिस्कस करोगे। लेकिन देखो वहाँ पे हम इस लॉजिक का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में एक तो फर्स्ट टर्म है और एक लास्ट टर्म है। अगर मैं ये टर्म आपको बता देता तो आप ये बता सकते थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है या किस तरीके से करना है, तो इसकी स्ट्रेटेजी मैं एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें और बात करते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको डिस्कस करेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए किसी पर्टिकुलर एपी का जो हमें 31st टर्म है वो बताना है कि वो क्या होगा। इसमें गिवन क्या है वो देखते हैं। तो 11th टर्म, तो ये बता दिया कि इसका उस एपी का जो 11th टर्म होगा डेट इज़ 38। तो ठीक है, इट इज़ 38 एंड 16th टर्म इज 73। इट मीन्स A16 इज इक्वल टू 73, ठीक है। देखो सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते भी आई है सीबीएसई। तो अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या होगी, तो या इसका जो अप्रोच होगा हमारा वो क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये पूछा गया है तो 31st टर्म बताइए उस एपी का। 31st टर्म का मतलब होगा A प्लस 30D, ठीक है। इट मीन्स अगर मुझे A और D की वैल्यू पता चल जाती है, इफ़ आई नो द वैल्यू ऑफ A एंड D, देन हम A31 की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब A और D कहाँ से आएगा, तो इसके लिए जो चीज़ गिवन है उस पर फोकस करना हमें पड़ेगा या उसको सॉल्व करना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन क्या था 11th टर्म, तो ये बात गिवन थी कि जो 11th टर्म है हमारा, 11th टर्म है दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 10D, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ गिवन है कि A प्लस 10D जो है दिस इज इक्वल टू 38। इसी तरीके से A16 का मतलब क्या होगा कि हमारा जो 16th टर्म है डेट इज़ A प्लस 15D, दिस इज इक्वल टू 73। तो ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करना चैप्टर 3 के अंदर ये चीज़ सीख रखी है। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करूँगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि देखो ए और यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब अगर मैं साइन रिवर्स कर दूँ या ऑन सब्ट्रैक्शन अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा कि जो ए होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सबके जो साइन होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। ये माइनस, ये भी माइनस एंड दिस इज माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था। तो अब ए तो कैंसिल हो गया। नाउ 10 में से जब हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट माइनस के 5D, ठीक है। एंड इज इक्वल टू 38 में से 73 को जब माइनस करेंगे तो वी गेट 13 में से 8 इज 5 एंड 6 में से 3 इज 3। अब देखो दोनों साइड में माइनस था तो इट मीन्स जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन सब्ट्रैक्शन हमने किया था तो ये क्या आ गया देखो, तो हमने यहाँ से जो D है उसकी वैल्यू को गेट कर लिया कि D इज इक्वल टू 35 अपॉन के 5, ठीक। इट मीन्स जो D की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमने जो डिफरेंस है उसको गेट कर लिया कि जो डिफरेंस होगा वो 7 होगा। तो ये समझिए कि इस क्वेश्चन में हमने D को गेट कर लिया। नेक्स्ट अब हमें A और पता करना है। तो देखो A फाइंड करने के लिए आपका जो D आया है किसी भी इक्वेशन के अंदर जाकर प्लेस कर दोगे, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो देखते हैं क्या मिलेगा वहाँ से। तो पुटिंग इन फर्स्ट, तो पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब मैं इसको D को पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा देखो, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है। यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ठीक। यानी A की वैल्यू जो होगी दिस इज इक्वल टू 38 माइनस के 70, ठीक। तो इट मीन्स जो A का आंसर आ जाएगा वो कितना हो गया, यहाँ से हम देख सकते हैं कि A विल बी इक्वल टू, माइनस में आएगा क्योंकि 70 को आप माइनस कर रहे हो छोटे नंबर में से,
तो 10 में से 8 2 एंड 6 में से 3 इज 3। तो इट मीन्स जो फर्स्ट टर्म आ गया दिस इज इक्वल टू -32। देखो अब हमने ए को भी गेट कर लिया और डी को भी गेट कर लिया। तो ये इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चरल अप्रोच था कि अगर हमने ए और डी को निकाल लिया तो अब हमसे वो कोई सा भी टर्म पूछे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इजीली जो 31st टर्म था जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी है ना, जो इस क्वेश्चन का बेस था कि आप 31st टर्म बताइए, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि A31 जो होगा हमारा दिस इज इक्वल टू A प्लस 30D और A हम अभी कैलकुलेट हम कर चुके हैं कि A इज़ -32 एंड प्लस जो D है हमारा वो यहाँ हमने कैलकुलेट किया है वो 7 आया है, तो 30 इंटू 7। ठीक है, तो इट मीन्स जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, -32 एंड प्लस ये कितना हुआ 210। नाउ माइनस करेंगे तो 10 में से 2 इज़ 8 एंड 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 70। तो इट मीन्स जो 31st टर्म होगा हमारा उसका आंसर कितना हो जाएगा 178। तो CBSE के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें जो कि गिवन थी, 11th टर्म बता दिया, 16th टर्म गिवन दे दिया, और कोई भी एक टर्म पूछ ले तो उसका अप्रोच यही होगा कि जो चीज़ गिवन दी जा रही है उसका यूज़ करके आप ए और जो डी है उसकी वैल्यू को निकालोगे। उसके बाद आप कोई सा भी टर्म जो भी पूछा गया है उसको आप ईजिली निकाल सकते हो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। एंड ये जो ओवरऑल हमने आज 5.2 हमने जो डिस्कस की है